जय हिंद ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज हम जैसे इससे पहले हम स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करते थे वो हम एल्गो टेस्ट प्लेटफॉर्म पे करते थे। बट आज हम इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करने वाले हैं और वो हम करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू पे। इसको बैक टेस्ट करने के लिए आपके पास प्रीमियम अकाउंट की नीड नहीं है। आपको आप फ्री अकाउंट पे भी बैक टेस्ट कर सकते हो। सो सो सबसे पहले मोटिवेशन के लिए स्ट्रैटेजी का हम रिजल्ट देख लेते हैं कि जो हमने बैक टेस्ट किया उसका रिजल्ट भी अच्छा है या नहीं है। यहाँ पर मैंने बैक टेस्ट रिजल्ट निकाला हुआ है। ये आप देख सकते हो। इसको मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि कैसे ये बैक टेस्ट वर्क करता है एंड कैसे आप भी कोई स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। इसमें जो मैंने 3 महीने पे बैक टेस्ट किया है। 3 महीने पे बैक टेस्ट किया है बैंक निफ्टी के 5 मिनट के इंट्राडे चार्ट पे। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। और इसका आप रिजल्ट देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के एक लोट पे आपको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है वो रहता है आपको अराउंड 80 to 90 के, क्योंकि ये सिर्फ एक टाइम पे एक ही सिग्नल एक्टिव रहेगा, ऐसे नहीं बाय और सेल दोनों एक्टिव रहेंगे। इसके लिए आपको 91,000 प्रॉफिट मिला है 3 मंथ में, जो अराउंड होता है 30% पर मंथ। एंड इसमें 50% प्रॉफिटेबल है, ये प्रॉफिट फैक्टर 2.9 का है। और जो इसका मैक्स ड्रॉडाउन है वो 7.4 के है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या ये लाइव में पॉसिबल है, क्योंकि 30% मंथ इज वेरी बिग अमाउंट। फर्स्ट थिंग आपको चीज बता दूंगा इसकी, जो ये बैक टेस्ट होते हैं वो एक डेटा सेट पे होते हैं। ठीक है, इसमें स्लिपेज एंड चार्जेस काउंट नहीं होते, और स्लिपेज चार्जेस बहुत बिग रोल प्ले करते हैं हमारे रिजल्ट में। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो इसने बैक टेस्ट में दिया है वो सेम आपको लाइव में देगा। हो सकता है 50% कम हो जाए, हो सकता है 30 to 40% इसका इसे कम रिजल्ट दे। ठीक है, या अगर इन केस मार्केट रिजीम चेंज हो जाता है तो हो सकता है स्ट्रेटेजी लॉस भी दे सकती है। आपको ये चीज माइंड में रख के चलना है, तभी आप एक बेटर ट्रेडर बन पाओगे। हम एज ए ट्रेडर क्या कर सकते हैं, हम अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? और हमें रिस्क कहाँ से पता लगेगा? जो यहाँ पे दिया हुआ है मैक्स ड्रॉ डाउन, यहाँ पे 7.4 के का मैक्स ड्रॉ डाउन है, तो आप इसका 2x ले लो, 15 के का मान लो कि ड्रॉ डाउन आएगा। सो आप ऐसे कर सकते हो कि आपको कोई स्ट्रेटेजी अच्छी लगी, आपने बैक टेस्ट किया, रिजल्ट अच्छा आया। ठीक है, और उसमें आपको मैक्स ड्रॉ डाउन भी पता लग गया। ठीक है, आपको उसको स्टार्ट करना है, तो आप स्लो से स्टार्ट करो, सिंपल वन लोड से स्टार्ट करो। देन उसको आप देखो कि उसमें अगर आपका मैक्स ड्रॉ डाउन 15,000 से ऊपर चला जाता है तो आप उस स्ट्रेटेजी को ट्रेड करना बंद कर दो। इस तरह से अगर आप अपना रिस्क मैनेज करके चलोगे तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, क्योंकि रिस्क हर स्ट्रेटेजी में है। बट आपको पता होना चाहिए कि वो रिस्क क्या है, कितना रिस्क मैं ले रहा हूँ। ये तो थे बैक टेस्ट रिजल्ट, आप देख सकते हो काफी अच्छे रिजल्ट दिए इस स्ट्रेटेजी ने। अभी हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी की। सो इससे पहले कि हम मैं आपको बताऊं कि क्या स्ट्रेटजी है, कैसे हम इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, कैसे इसको आप एल्गो पे लाइव डिप्लॉय कर सकते हो एल्गो टेस्ट के थ्रू, उससे पहले आपको बता दूं हमारे पास ऑफर चल रहे हैं, और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। ब्रोकरेज प्लान पे ऑफर चल रहे हैं, आपको 1 पर लोड से प्लान स्टार्ट है, एंड 7.5 पर ऑर्डर का प्लान भी आपको मिल सकता है 5 पैसा एंड आईएफएल में। देन हमारे पास एल्गो टेस्ट के भी डिस्काउंटेड ब्रोकरेज प्लान चल रहे हैं, 35% का उसमें आपको ऑफ मिल रहा है। इसके लिए आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज करना है। सो अभी बात करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी की, ये स्ट्रैटेजी है क्या। बेसिकली जो स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट है वो है मीन रिवर्जन का। आपको पता होगा कि यूट्यूब पे एक चैनल है पावर ऑफ स्टॉक्स करके। उनके जो ओनर है सुभाशीष पानेसर, उन्होंने 5 ईयर में स्ट्रैटेजी दी थी। वो स्ट्रैटेजी क्या थी, जस्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें मैं एक ईएमए ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, 2 मिनट जस्ट। इस ये है ईएमए 9 ईएमए, इसकी लेंथ में 5 कर लेता हूँ। उनका एक कंसेप्ट था या उनका कहना था कि मार्केट कभी भी जब ऊपर जाता है तो ऐसे नहीं सीधा जाएगा, पहले जैसे यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो वो उनका कहने का मतलब था जब मार्केट ऊपर जाए तो वो नीचे आने वाला है, तो उसके लिए हम वहां पे एक रेड कैंडल देखेंगे जो 5 ईएमए से दूर हो, उसके लो पे शॉर्ट करेंगे और उसके हाई का स्टॉप लॉस डालेंगे। ये मीन डिवर्जन का कंसेप्ट होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो वो अपने मीन पे एक बार जरूर आएगा। जब वो मीन पर आ रहा होगा तो उसको हम कैप्चर करेंगे, उस मूव में हम प्रॉफिट निकालने ट्राई करेंगे। ये स्ट्रेटजी को देखना हो तो आप उनकी वीडियो देख सकते हो। जो हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है वो थोड़ा मॉडिफाइड स्ट्रेटजी है। हमने जो स्ट्रेटजी को बनाया है कंसेप्ट सेम है, जस्ट इसको थोड़ा हमने अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई किया हुआ है। इसीलिए मैंने इसको बोला है 5 ईएमए मॉडिफाइड स्ट्रेटजी। अभी इसको ईएमए को हटा लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सीखते हैं कि एल्गो सॉरी
ट्रेडिंग व्यू पे अपने कोई भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ट्रेडिंग व्यू पे कोई भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करना है तो आपको पाइन स्क्रिप्ट आना चाहिए। पाइन स्क्रिप्ट इनकी एक कोडिंग लैंग्वेज है। सो उसमें आपको कोड करना आना चाहिए। वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अगर आपको वो नहीं आता तो मैं आपको कोड दूंगा जिसके थ्रू आप बैक टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पाइन स्क्रिप्ट आता है। आई एम नॉट एक्सपर्ट गाइज, बट ऐसे इतना है कि जो सिंपल रहेगा, जो सिंपल इंडिकेटर वगैरह है उनको मैं कोड कर लेता हूँ। सो यही इस स्ट्रैटेजी को मैंने मॉडिफाई किया। ये स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी का जो कोड है वो मैंने लिया है यूट्यूब पे, ट्रेडिंग वर्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, उनसे लिया है। जस्ट उसको मैंने और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया है। सो ये कोड मैं आपको देने वाला हूँ। इसके लिए आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज करना है। सो जब आपको वो कोड मिल जाए, और ये फ्री रहने वाला है, आपने उस कोड को इधर पाइन एडिटर में आप क्या करोगे, ओपन पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे न्यू स्ट्रेटजी पे क्लिक करोगे, यस पे क्लिक करोगे। 2 मिनट जस्ट, इस पे यस पे 2 मिनट, यहाँ पे ये आएगा, इसको आपने ब्लैंक कर देना है। इसको आप जब ब्लैंक कर दोगे और यहाँ पे आपने जो मैं आपको कोड दूंगा व्हाट्सएप पे उसको यहाँ पे डाल देना है। और ये है हमारी स्ट्रेटजी का पाइनस्क्रिप्ट कोड। इसको मैं सेव करूंगा। तो सेव करने के बाद ये आपको आपसे पूछेगा कि आपने इसका नाम क्या रखना है। आप कुछ भी रैंडम नेम एंटर कर सकते हो। इसके बाद आपको इसके सेव कर देना है। और यहाँ पे आपने स्टार पे क्लिक कर देना है। स्टार पे क्यों करना है, क्योंकि अगर आप स्टार पे क्लिक करोगे तो इन फ्यूचर आपको जब इस स्ट्रेटजी को एक्सेस करना हो तो आप यहाँ पे इंडिकेटर पे डाल के, इंडिकेटर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी शो कर देगी और यहाँ से आप इसको यहाँ पे डाल सकते हो। सो इसके बाद आपने ऐड टू चार्ट पे क्लिक करना है। सो आप देख सकते हो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो इस चार्ट पे ऐड हो चुकी है। सो एंड इसने यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल, टारगेट या स्टॉप लॉस के सिग्नल ये भी देने शुरू कर दिए हैं। सो अभी हम देखते हैं कि इसकी एंट्री कंडीशन क्या है और एग्जिट कंडीशन क्या है। पहले हम बाय की कंडीशन देखते हैं। सो बाय का एक मैं देख लेता हूँ कहाँ पे हुआ है बाय। हाँ, ये लॉन्ग सिग्नल यहाँ पे आया है, ठीक है। सो ये क्या इसकी स्ट्रेटजी की एंट्री कंडीशन है। सो ट्रेडर्स, अभी हम हमारी 5 EMA बाय मार्केट लर्नर, इस जो हमने स्क्रिप्ट ऐड की थी इसकी सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सो इसकी जो अभी मैं आपको बाय और सेल की कंडीशन समझाने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है। आपने जस्ट थोड़ा सा फोकस देना है, और अगर आपको समझ में ना आए तो आपने जस्ट रिपीट पे दोबारा देख लेना है। सो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ पे इसने लॉन्ग मतलब बाय का बोला, तो ये क्यों बोला, यहाँ पे ये क्यों बाय कर रहा है। सो जो बाय का जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि जो ओपन है, जो ये वाला आप ओपन देख सकते हो और प्रीवियस डे क्लोज था, उसमें जो गैप है वो कम से कम 1% से कम होना चाहिए। अगर 1% से ज्यादा है तो हम आज के दिन ट्रेड नहीं करने वाले। सो जो गैप है वो 1% से कम होना चाहिए। अगर 1% से ज्यादा है तो हम ट्रेड नहीं लेने वाले आज। देन आती है सेकंड थिंग, कि जो हम ट्रेड करेंगे वो, क्योंकि ये इंट्राडे स्ट्रेटजी है, तो हम जो ट्रेड करेंगे वो मॉर्निंग 9:20 से 10:15 के बीच में करने वाले हैं। अगर 9:15 वाली कैंडल, ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है 9:15 to 20 वाली कैंडल, अगर ये हमें सिग्नल देती है तो इस पे हम ट्रेड नहीं लेने वाले। एंड नाउ सेकंड थिंग, सेकंड थिंग है हमने यहाँ पे ईएमए ऐड किया हुआ है 6 नंबर का ईएमए। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे 6 का है तो इसको 8 भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे देख सकते हो ये चेंज हुआ है, देन आप इसको 6 पे भी कर सकते हो। सो अगर आप 6 ऐड करते हो इट मीन्स कि यहाँ पे 6 का ईएमए ऐड है। सो बाय सिग्नल के लिए क्या है कि जो ये कैंडल का हाई है ये इस ईएमए से दूर होना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए इसको। सेकंड थिंग, ये 4 पॉइंट, कम से कम 4 पॉइंट दूर होना चाहिए। यहाँ पे 4 एंटर किया है, आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग ये सिग्नल शो कर दे और उस अकॉर्डिंग आप बैक टेस्ट रिजल्ट भी देख सकते हो। सो ये कम से कम यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पॉइंट से तो ज्यादा ही दूर है। सो 4 पॉइंट से ज्यादा हो सकता है, बस ऐसा नहीं होना चाहिए हाई और इस ईएमए के बीच में 4 से कम का गैप हो। सेकंड, एक इसके बाद जो लास्ट थिंग आती है वो आरएसआई। सो हम एक बार आरएसआई इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं। आपको इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि ये कैसे कंडीशन लेता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें जो आरएसआई लेंथ है वो 5 है। सो इसको मैं 5 का कर लेता हूँ। ओके। सो अभी अगेन सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा मैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो अगर बाय कब करेंगे हम, अगर आरएसआई है वो लेस देन 30 है, हमने यहाँ पे 30 डाला है, आप 0 से 100 कोई भी वैल्यू डाल सकते हो।
सो इस वाली कैंडल पे आप देख सकते हो जो वैल्यू है वो भी 30 से नीचे है। सो इस कैंडल के क्लोज पे आपने कैंडल के इन बिटवीन नहीं देखना है। जब कैंडल क्लोज करे तब देखना है कि जो आपकी जो अभी मैंने चार कंडीशन बताई वो सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अगर वो सेटिस्फाई करती है तो मतलब आपने यहाँ पे लॉन्ग लेना है। सो इसीलिए जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ और नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ, क्योंकि आपको पता है कैंडल क्लोज होते ही नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है, उस पे ये लॉन्ग का सिग्नल आ गया। सो ये जो एक ये मेन चीज सबसे बड़ी है कि जब ये कैंडल फॉर्म हो रही हो तब अगर लॉन्ग सिग्नल शो करे तो हम उसको नहीं मानेंगे। जस्ट कैंडल क्लोज पे सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, देन उसको माना जाएगा। सो ये है हमारा बाय का सिग्नल। अभी मैं आपको इसका स्टॉप लॉस और टारगेट भी बताऊंगा, बट उससे पहले हम सेल का सिग्नल देख लेते हैं। इसका भी बिल्कुल इजी है सेल का। ये जो यहाँ पे शॉर्ट दिख रहा है, सो इसकी अभी मैं सेटिंग्स दिखा देता हूँ। जो इसकी फर्स्ट और सेटिंग है वो सेम रहने वाली है। सेकंड सेटिंग की फर्स्ट है गैप है, जो प्रीवियस डे और करंट डे का जो गैप है वो 1% से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड ईएमए हमने 6 वाली लेनी है। थर्ड जो एंटी टाइमिंग है वो 9:20 से स्टार्ट होना चाहिए। आप देख सकते हो ये वाली कैंडल है, ये ईएमए से दूर है बट इसको इसने नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि ये 9:15 to 20 वाली कैंडल है और हम ट्रेड करेंगे 9:20 के बाद ही। सो ये रहा हमारा 9:20 वाला कैंडल। ठीक है, इस पे आप देख सकते हो ये ईएमए से दूर है। ठीक है, और इसका जो हाई है, शॉर्ट कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको, इसका जो सॉरी इसका जो लो है, सॉरी हमने हाई नहीं देखना, हमने लो देखना है। सो इसका जो लो है वो ईएमए से दूर होना चाहिए, इसको टच नहीं करना चाहिए। और जो गैप है वो कम से कम 4 पॉइंट का होना चाहिए, 4 पॉइंट से ज्यादा का भी हो तो कोई इशू नहीं है। आरएसआई लेंथ हमने इसमें भी सेम है। बस अगर आरएसआई का क्या है कि हम सेल कब करेंगे जब आरएसआई मोर देन 60 हो। सो आप इस कैंडल पे देख सकते हो जो आरएसआई है वो मोर देन 60 है, मतलब 90 दिख रहा है आपको। सो यहाँ पे ये हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कैंडल के क्लोज पे। सो जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल ओपन हो गया, ओपन होते इसने शॉर्ट का ये शॉर्ट कर दिया इसको। ठीक है, सो आपने अभी इसको बाय और शॉर्ट के सिग्नल तो देख लिए कि हम कब बाय और सेल करेंगे। नाउ अभी आते हैं इसको एग्जिट करने का, जब आपका बाय हो जाए तो वो एग्जिट कब होगा। सो एग्जिट की दो कंडीशन है, देखो यहाँ पे आपको दिखा दूं। एक कंडीशन ये है, हमने नॉर्मल स्टॉप लॉस डाला हुआ है। वन मेन थिंग गाइस कि यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है, लॉन्ग का स्टॉप लॉस, लॉन्ग का टारगेट जो हमने डाला हुआ है, वेट जस्ट इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। हाँ, सो ये परसेंटेज टर्म्स में नहीं है। ये कैसे वर्क करता है, जैसे कि आपका लॉन्ग हुआ 40,000 पे, तो 40,000 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उतने पॉइंट का स्टॉप लॉस लग जाएगा, सेम टारगेट में, शॉर्ट स्टॉप में और शॉर्ट टारगेट में। ठीक है, सो मान लो आपको परसेंटेज टर्म में डालना हो, तो मान लो आपको स्टॉप लॉस डालना हो 0.2% का, तो आप डाल दोगे इधर 0.002, मतलब कि आप उसको 100 से डिवाइड करके डालोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्टॉप लॉस डालना है 0.5 का। ठीक है, आप 0.5 को 100 से डिवाइड कर दो, मतलब 0.5 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.005 आएगा। सो ये यहाँ पे 0.005 डाल दोगे। सो बेसिकली इतना सा डिफरेंस है कि मैंने जो स्टॉप लॉस है, ठीक है, उसको पहले ही 100 से डिवाइड कर दिया है। कि जैसे कि आपको मान सकते हो कि आपको डालना है 0.8% का स्टॉप लॉस, तो मैंने यहाँ पे पहले ही उसको डिवाइड कर रखा है। सो आपको यहाँ पर डायरेक्टली एंटर करना है 0.008, अगर आपको 0.8% का स्टॉप लॉस डालना है। मान लो आपको 1% का स्टॉप लॉस डालना है, तो 1% का स्टॉप लॉस डालोगे तो 0.01 डालोगे इधर। इसका जैसे यहाँ पे आपका बाय हुआ ना, तो इसका 0.002% का स्टॉप लॉस है। ठीक है, एक सेकंड कंडीशन ये भी है कि अगर बाय के बाद सेल सिग्नल आ जाए तो इसको एग्जिट कर देंगे। बस जो सेल सिग्नल है वो 10-15 से पहले पहले आना चाहिए, 10-15 के बाद में आता है तो वो सेल सिग्नल नहीं माना जाएगा। देन सिर्फ ये जो आप हमने स्टॉप लॉस लगाया, या तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए या हमारी एग्जिट टाइमिंग है 2:45 डाला है, तो ये जो कैंडल क्लोज होगा 45 वाला 250 पर हम एग्जिट कर देंगे 250 पर। इसका हमारा टारगेट भी है, इसमें 0.015% का टारगेट है। सो आइदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, आइदर हमारा टारगेट हिट हो, दोनों हिट नहीं होते तो हम 250 पे एग्जिट कर लेंगे। सो ये थी हमारी एंट्री और एग्जिट कंडीशन। सो अभी हम इसका बैक टेस्ट रिजल्ट देख लेते हैं कि इसको बैक टेस्ट कैसे करते हैं। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट थी एक और है गाइस कि एंट्री एग्जिट कैसे वर्क करता है, आपको थोड़ा समझा देता हूँ। कि जैसे पहले इसने लॉन्ग ले लिया,
तो इसके बाद सेल सिग्नल, इसके बाद अगर अगेन यहाँ पे देखो लॉन्ग सिग्नल आ गया ना, तो ये नहीं लेगा, तो हमने नहीं एंटर करना है। सिर्फ जो फर्स्ट वाला लॉन्ग सिग्नल आएगा वो जब एग्जिट हो तभी हमारी दूसरी एंट्री होनी चाहिए, उससे पहले कोई भी दूसरी एंट्री नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग, एक चीज थोड़ा सा मैं आपको बैक साइड समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल आ गया, ठीक है, आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। सो इसके लिए मैं आपको इंडिकेटर देने वाला हूँ बाय सेल का, वो डायरेक्टली बाय सेल का बताएगा। ये तो जस्ट एक स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे शॉर्ट का बता रहा है, लॉन्ग का बता रहा है, वो कंप्लीट आपको बताएगा। बट इसका मैं आपको समझा देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। जैसे इस पे इसने शॉर्ट कर दिया, तो नेक्स्ट कैंडल पे भी अगर शॉर्ट का सिग्नल आता है, ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है, तो ये नहीं लेगा। जब तक ये फर्स्ट वाला सिग्नल एग्जिट ना हो जाए, ये सेकंड सिग्नल नहीं लेगा, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। एक एक चीज यहाँ पे और, सो ये पे यहाँ पे हमें बेस्ट एग्जांपल मिला है कि जैसे इसने यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल आया, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल करती है सभी हमारी शॉर्ट कंडीशन को। तो इसने यहाँ पे कैंडल क्लोज पे हुआ, नेक्स्ट कैंडल ओपन होते इसने शॉर्ट कर दिया, आगे जाके इस कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। सो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, तो मतलब कि स्टॉप लॉस हिट होते यहाँ पे हमारे शॉर्ट सिग्नल भी आ गया, ठीक है। तो शॉर्ट सिग्नल आते ही हमने जो पहले वाला कंडीशन एग्जिट हो गया, जो नया वाला है वो एंटर हो गया यहाँ पे शॉर्ट, कि जब तक पहले वाला सिग्नल एग्जिट ना हो, नए दूसरे वाला हम पोजीशन नहीं ले सकते। फर्स्ट पोजीशन एग्जिट होगा, भले बाय या सेल होगा, उसका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होगा, देन ही हम जो नेक्स्ट सिग्नल आएगा वो हम लेंगे। एक एक हम और यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ और है तो। वेट, हाँ, यहाँ पे देख सकते हो आप कि शॉर्ट का है, आगे भी शॉर्ट सिग्नल आ रहे हैं, ये भी शॉर्ट कंडीशन को फुलफिल करेगा ये भी, पर ये नहीं ले रहा। पहले इस वाली शॉर्ट पोजीशन का टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होगा, इधर हो गया, देन जो नेक्स्ट शॉर्ट सिग्नल आया इस वाली कैंडल पे, इसने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। सो गाइस, अभी बात करते हैं हम इसके बैक टेस्ट रिजल्ट की, उसके बाद हम बात करेंगे कि इस स्ट्रेटजी को हमें लाइव डिप्लॉय करना चाहिए या नहीं, अगर करना चाहिए तो हम कैसे एल्गो के थ्रू इसको लाइव डिप्लॉय कर सकते हैं। सो किसी भी स्ट्रेटजी को जिसको आपको बैक टेस्ट करना हो ट्रेडिंग व्यू में, फॉर एग्जांपल इस स्ट्रेटजी का मैंने आपको कोड दिया है, इसके बाद मैं और स्ट्रेटजी का भी कोड दूंगा। सो उसको बैक टेस्ट करने के लिए आप स्ट्रेटजी टेस्टर में जाओगे। सो यहाँ पे स्ट्रेटेजी टेस्टर में देख रहे हो, ये तो 6000 ही प्रॉफिट शो कर रहा है। सो इसके लिए इधर क्या है ना, इधर सेटिंग में जाओगे, जब आप प्रॉपर्टीज में जाओगे तो आप देखोगे कि इसने 1 लाख का कैपिटल, इनिशियल कैपिटल सिलेक्ट किया है, बट जो ऑर्डर साइज है वो 1 कॉन्ट्रैक्ट रखा है। जबकि आपको पता है कि एक लॉट में 15 क्वांटिटी होती है। सो हम 15 ऐड करेंगे क्योंकि हम बैंक निफ्टी कर रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट जो हमें टोटल प्रॉफिट शो कर रहा है वो 91,000 का प्रॉफिट शो कर रहा है। एंड ये पैरामीटर्स वगैरह आप देख सकते हो, मैक्स ड्रॉ डाउन कितना है। एंड एक चीज और गाइस की अभी बात करते हैं कि हमें ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग गाइस, कि जो ये रिजल्ट्स है ये कितने टाइम फ्रेम पे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिस्ट ऑफ ट्रेड्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपकी सारी ट्रेड शो कर देगी। सो ये जो बैक टेस्ट हुआ है, ये हुआ है अराउंड, वेट, ये हुआ है अराउंड, ये 8th मंथ की फर्स्ट डेट से जो आज की डेट है, आज की डेट है अराउंड, जो आज जब मैंने ये वीडियो बनाई है तो आज डेट है 11th मंथ की 8th। सो अराउंड 3 मंथ आप मान सकते हो। सो 3 मंथ में इसने जो रिजल्ट दिया है ये है 91,000 का, अराउंड 30% पर मंथ का। ये विदाउट कमीशन स्लिपेज एंड चार्जेस है। कमीशन स्लिपेज एंड चार्जेस ऐड करोगे तो ये इतना रिजल्ट नहीं देने वाला। सो वो कैसे ऐड करेंगे वो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बट फर्स्ट एक चीज समझ लो गाइज, कि कोई भी स्ट्रैटेजी को अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो कम से कम 1 ईयर के डेटा पे जरूर बैक टेस्ट करना। इसको भी आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान है, अगर फ्री प्लान है तो उसमें 3 मंथ का डेटी के अराउंड बैक टेस्ट कर सकते हो, बट अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो इसको 1 ईयर के, कम से कम 1 ईयर के डेटा पे आपने इसको बैक टेस्ट करना है। इसको और इम्प्रूवमेंट भी किया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट कैसे, जैसे मैं इस सेटिंग पे किया, इनपुट्स गया, सो यहाँ पर मैंने स्ट्रेटजी की सेटिंग्स दी हुई है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि 0.002% स्टॉप लॉस ना रख के मैं 3 करता हूँ, तो रिजल्ट देखते हैं क्या डिफरेंस पड़ता है। सो आप देख सकते हो रिजल्ट इंक्रीज हो गया है, ठीक है, 0.003% के स्टॉप लॉस पे। अगेन इसको मैं 0.003 करता हूँ,
ये रिजल्ट आएगा। सो ऐसे आप पैरामीटर्स को भी चेंज करके देख सकते हो। अगर आपके पास कोई लॉजिक है कि RSI जो लेंथ है 5 है, उसकी जगह मैं 14 यूज करूंगा, उसको मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ यूज करूंगा, या आप बोल सकते हो EMA लेंथ में इंक्रीज करके देखता हूँ। सो ये देखो प्रॉफिट में डिफरेंट पड़ रहा है। सो ये आप डायरेक्टली इधर चेंज करके इस स्ट्रेटेजी को फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकते हो। नाउ इसको हम हमारी स्टार्टिंग वाली कर लेते हैं। सो अभी हम बात करते हैं कि इस स्ट्रेटजी को अभी इसको आपको लाइव डिप्लॉय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पहले तो गाइज आप एक चीज समझो कि जो बैक टेस्ट होता है वो प्रीवियस डेटा पे होता है। ठीक है, इसमें लाइव नहीं माना जाता, ऐसे नहीं माना जाता कि लाइव में ये ट्रेड हुआ होता है। जस्ट एक डेटा होता है जिसमें प्राइसेस होते हैं, उस पे ये बैक टेस्ट होता है। बट जब आप इसको लाइव ट्रेड करते हो तो उसमें काफी सारी कंडीशन होती है, जैसे स्लिपेज होती है, ब्रोकर इश्यूज होते हैं। ब्रोकर इश्यूज के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जीरो ब्रोकरेज नहीं चूज करना है। आप मेरे से एक अच्छा ब्रोकर, एक स्टेबल ब्रोकर ले सकते हो, वो भी बहुत ही लेस ब्रोकरेज वाला। फॉर एग्जांपल हमारे प्लान है 1 पर लोट एंड जी 7.5 पर ऑर्डर से, और हम जो ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं वो XTS API प्रोवाइड करते हैं जो है स्टेबल। सो मान लो आपने ब्रोकर भी अच्छा कर लिया, फिर भी बहुत सारे इश्यू रहते हैं जिसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ता है। सो यहाँ से हम एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ऐड करके देख लेते हैं कि मान लो पर ऑर्डर पे हमें कॉस्ट आता है 200 का। मैं फ्यूचर्स में किया हूं ना, तो इसलिए मैं 200 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर आप करोगे ऑप्शंस पे तो इतना कॉस्ट नहीं आने वाला आपको। ठीक है, स्टिल आप देख सकते हो ये स्ट्रेटजी काफी प्रॉफिटेबल है। इसके बाद आप स्लिपेज भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बट नॉर्मली मैंने 200 में मान लिया है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग या बाइंग करते हो तो स्लिपेज भी आ जाता है। सो ये तो थी हमारी स्ट्रेटेजी का रिजल्ट एक्चुअल। सो अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम अभी लाइव डिप्लॉय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो गाइस पहली चीज तो आपने देखना है मैक्स ड्रॉडाउन, इसका 2x कर लो। ठीक है, 12,000 का होता है 24,000। सो आप इतना मान के चलो कि ये स्ट्रेटजी मैंने बैक टेस्ट की, ठीक है, और मुझे रिजल्ट अच्छा लगा, और अभी मैं इसको एक लोड से स्टार्टिंग में करूंगा, एक लोड से डिप्लॉय। ठीक है, तो जब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा तो मुझे इतना ध्यान में रखना है कि मैं रिस्क ले रहा हूँ और उसके बदले में रिटर्न एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेटजी पहले परफॉर्म किया है तो आगे भी परफॉर्म करेगा। ये ऐसा हर हर किसी स्ट्रेटजी में होता है। कोई भी स्ट्रेटजी होली ग्रेल नहीं होती कि वो पहले प्रॉफिट दी आगे भी प्रॉफिट देती रहेगी। जस्ट हम रिस्क लेते हैं, उसके बदले हम रिवार्ड देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है। और क्योंकि हमें पता है कि मैक्स ड्रॉडाउन इसमें 12,000 है, तो इसका डबल अगर ड्रॉडाउन आता है, अगर मेरा लॉस 24,000 हो जाता है स्ट्रेटजी को ट्रेड करते करते, तो मैं स्ट्रेटजी को ट्रेड करना बंद कर दूंगा। मैं लाइफ टाइम तक, जब तक मेरा कैपिटल लॉस ना हो जाए, मैं इसको ट्रेड करता नहीं रहूंगा। सो ये चीज आपको समझनी है कि हर स्ट्रेटजी में एक रिस्क होता है। अगर आप उस रिस्क को लेने के लिए रेडी हो तभी आपने ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं लेना है। सो अभी बात करते हैं इस स्ट्रेटजी को अगर आप लाइव डिप्लॉय करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि मैन्युअली करते हो तो सारा दिन चार्ट के सामने आपको बैठे रहना पड़ेगा, देन आप उसको ट्रेड करोगे तो इमोशनली भी कई ट्रेड मिस हो जाएंगे, प्लस स्लिपेज भी आता है। सो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म है algotest.in। सो algotest.in पे आप कोई भी ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रेटजी को लाइव डिप्लॉय कर सकते हो एल्गो पे। सो इससे आपका स्लीपेज का काफी कॉस्ट बच जाता है और एग्जीक्यूशन भी काफी फास्ट होती है। सेकंड थिंग कि अगर आप मेरे रेफर लिंक से करते हो, एल्गोरिथम में अपना नया अकाउंट ओपन करती हो, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, उससे आपको 35% एक्स्ट्रा मिलेगा। जो भी इनके प्लान रहते थे उस पे 35% ऑफ मिलेगा। नाउ अभी बात आती है कि इस स्ट्रेटजी को हम एल्गोटेस्ट से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। सो ये एक स्ट्रेटजी है, इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इसका इंडिकेटर का कोड दूंगा। आप उस कोड को एल्गोटेस्ट से कनेक्ट करके उसको ऐसे कर सकते हो कि जैसे ही वो बाय सिग्नल देगा, जैसे यहाँ पे इसने शॉर्ट सिग्नल दिया तो वो इंडिकेटर देगा यहाँ पे सेल, तो वो सेल डायरेक्ट आपके ब्रोकर के पास ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। सो ऐसे इस तरह से आप अपनी इस स्ट्रेटजी को, इस स्ट्रेटजी का मैं आपको इंडिकेटर का कोड बना के दूंगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो आएगी तब बना के दूंगा। सो बाय सेल इंडिकेटर होगा वो, उसके थ्रू आप, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप एल्गो टेस्ट से एल्गो पे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट आपको पेशेंस रखना है 2-3 दिन, और 2-3 दिन में आप इस स्ट्रेटेजी को और इम्प्रूव करके भी देख सकते हो। सो होप सो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और जो ये स्ट्रेटजी का कोड है
मैं इंडिकेटर का कोड का बात नहीं कर रहा, जिससे आप ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर सकते हो, वो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मिल जाएगा। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कमेंट करें या मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। ब्रोकर रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।